नमस्कार साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मेवाड़ रियासत के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हमारी मेवाड़ रियासत थी उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किसी क्षेत्र पर, ठीक है ना, कोई भी राजवंश है उसने सबसे ज्यादा यानी सबसे लंबे समय तक शासन किया है। ऑप्शन है दोस्तों आपके गुहिलौत राजवंश, इसको गुहिल वंश भी हम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी है आपका गंगा राजवंश। ऑप्शन सी है आपका भौमकर राजवंश दोस्तों। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा गुहिलौत राजवंश, जिसको हम गुहिल वंश भी कहते हैं दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुहिलौत वंश की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, यानी सर्वप्रथम राजधानी इसकी कौन सी थी। ऑप्शन है दोस्तों आपकी आगरा। ऑप्शन ए है आपकी नागदा। ऑप्शन बी आगरा। ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका नागदा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मेवाड़ का संस्थापक कौन था दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है जैत्र सिंह। ऑप्शन बी है बप्पा रावल। ऑप्शन सी है राणा हम्बीर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अगर आपने मेवाड़ रियासत दोस्तों पहली सी या थोड़ी सी भी पढ़ी होगी ना दोस्तों, तो आप इसका आंसर कर दोगे, क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है बप्पा रावल दोस्तों। बहुत ही शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में पूछ सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है जैत्र सिंह। ऑप्शन बी है बप्पा रावल। ऑप्शन सी है राणा हम्बीर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है जैत्र सिंह दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक का मूल नाम कालभोज था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन है जैत्र सिंह। ऑप्शन बी बप्पा रावल। ऑप्शन सी राणा हम्बीर। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका नाम देना है, आपको इसका आंसर दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बप्पा रावल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था दोस्तों। यानी देखिए दोस्तों, खिजराबाद कौन से शासक ने इसका नाम रखा था। ऑप्शन ए है जलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया दोस्तों, खिजराबाद रखा था दोस्तों। ओके, जब यह पद्मावती को क्या करना चाहता था, प्राप्त, तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सदोसिया वंश का सिसोदिया, ओके दोस्तों, यानी कि रावल के बाद किसका आया, सिसोदिया वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है जैत्र सिंह। ऑप्शन बी बप्पा रावल। ऑप्शन सी राणा हम्बीर। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है राणा हम्बीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। उससे पहले रावल चलते थे, और रावल का अंतिम शासक दोस्तों हमारा रतन सिंह था, जिसकी मृत्यु किसने की थी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस शासक को विषम घटी नहीं दोस्तों, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, विषम घाटी पंचानन। ऑप्शन है आपका राणा हम्बीर। ऑप्शन बी क्षेत्र सिंह। ऑप्शन सी मोकल। ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आपको दे देना है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा राणा हम्बीर को दोस्तों। चलिए, राणा हम्बीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस शासक ने राठौड़ राजकुमारी हंसाबाई दोस्तों, जो राठौड़ थे मारवाड़ के दोस्तों, उसकी राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था? ऑप्शन ए है हमारा लाखा, ऑप्शन बी है क्षेत्र सिंह, ऑप्शन सी है मोकल, ऑप्शन डी है हमारा राणा कुंभा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा क्षेत्र सिंह। क्या हो जाता है? क्षेत्र सिंह। और देखिए, इसको ही यानी कि 80 वर्ष की उम्र में इसने हंसाबाई से शादी की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शासक को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है राणा चूड़ा, ऑप्शन बी मोकल, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान का भीष्म पितामह दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भी पितामह भीष्म की तरह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और ना ही विवाह करूंगा दोस्तों। तो इसी प्रकार इसलिए कहा जाता है इनको भीष्म पितामह। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा राणा चूड़ा दोस्तों। ओके, चलिए, यह राणा लाका के पुत्र थे दोस्तों, ज्येष्ठ, ठीक है ना। राणा लाका को ही दोस्तों क्षेत्र सिंह कहा जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम कुंभकर्ण था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा हम्बीर, ऑप्शन सी जैत्र सिंह, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राणा कुंभा को ही कुंभकर्ण कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा हम्बीर, ऑप्शन सी जैत्र सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका राणा कुंभा ने ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिसोदिया वंश के शासक को कला श्रीपति एवं हिंदू सुल्तान की उपाधि से यानी कि किसकी उपाधि से प्राप्त थी? ऑप्शन ए है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है आपका मोकल, ऑप्शन सी है लक्ष्य सिंह और ऑप्शन डी है कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा, एक तरह से बोल सकते हैं राणा कुंभा को ही क्या कहा जाता था? कला श्रीपति और हिंदू सुल्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? यह एक तरह से दोस्तों बोल सकते हैं शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अत्रि और महेश, ऑप्शन बी है हमारा जैत, ऑप्शन सी है कन्हैया व्यास, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाता है अत्रि एवं महेश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका अत्रि और महेश, ऑप्शन बी है जैता, जैत लिख रहा है दोस्तों यहाँ पर ये क्या है हमारा जैता है भाई साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है कन्हैया व्यास, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा जैताब भाई साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कोमलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा
महेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्मा महामात्य की रचना किसने की थी दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलिए फटाफट से इसका आंसर देना है आपको। ऑप्शन है दोस्तों आपके महेश, ऑप्शन बी है जैता, ऑप्शन सी है कन्हैया व्यास, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है कन्हैया व्यास दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने नहीं की थी दोस्तों? ध्यान देना है, नहीं की थी। ऑप्शन ए संगीत राज, ऑप्शन बी संगीत मीमांसा, ऑप्शन सी संगीत रचनाकर, ऑप्शन डी गीत गोविंद दोस्तों। यह वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों गीत गोविंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको प्राप्त थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी मोकल, ऑप्शन सी लक्ष्य सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से दोस्तों कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हमारा राणा कुंभा को यह उपाधि प्राप्त थी अभिनव भट्टाचार्य की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यह, निम्नलिखित में से किस शासक को हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी मोकल, ऑप्शन सी लक्ष्य सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है राणा संग्राम सिंह। ओके दोस्तों, चलिए इसी को क्या बोला जाता है, चलो ये हो गए हमारे 1 से 20 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार से और राजस्थान जीके की वीडियो देखना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिससे कि हमारी वीडियो तुरंत आपको पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।